तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल है क्या एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन जब इतना बड़ा लिखा जा रहा है तो प्रीएम्बल की क्या ज़रूरत है। तो इसका जवाब यह है कि जब भी कोई बुक लिखी जाती है तो उससे पहले उसका प्रीफेस दे दिया जाता है, सो दैट द रीडर विल हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट इज देयर इनसाइड द बुक। जैसे कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, कोई क्लास स्टार्ट हो रही है, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया, सो दैट you will have your own questions in your mind and then you will read it, तो आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा। अब एक प्रीफेस कह के इसको प्रीएम्बल को छोड़ देना थोड़ा सा इसके साथ नाइंसाफी होगी। तो एग्जैक्टली इसको क्या बोलें, सो आई विल से दैट इट इज द क्विंटेसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है सर क्विंटेसेंस? क्विंटेसेंस एक तरीके से ऐसे समझो कि when there is a bigger idea, now you don't have enough time to explain the whole idea, then you will make it very 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 brief। जैसे कोई चीज है उसको पहले आप एक बार छानते हैं तो उसमें से जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं हट जाएंगे, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे वो आएंगे, फिर एक दूसरी छन्नी लो और छोटे छेद वाली, फिर उसको और छानो तो फिर वो और माइन्यूट पार्टिकल्स, सो लाइक दैट। 2 बार 3 बार छानने के बाद जो आइडिया, जो होल आइडिया है उसका जो ब्रीफ बनता है, सो दैट इट कैन गिव यू अ कंप्लीट सेंस ऑफ व्हाट समथिंग इज। सो मैं ये बोल रहा हूं कि इट इज द क्विंटेसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब मैं जब इसको पढ़ूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन चाहता क्या है, राइट। यहां पर एक बात मैं और मेंशन करूंगा कि आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरप्रिटेशन की पावर किसको दी है? सुप्रीम कोर्ट को। जैसे कानून में क्या लिखा है, जैसे एक समय था शास्त्रों में क्या लिखा है, इसकी पावर शास्त्रों द्वारा ब्राह्मण वर्ग को दी गई थी, पंडितों को दी गई थी। पंडित बताएंगे क्या है उसका मतलब और वही पूरी सोसाइटी को फॉलो करना होगा। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरप्रिटेशन की पावर कि अगर नहीं समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है या इन एनी अदर लॉ क्या लिखा है, देन दैट पावर इज विद द सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट जब किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन करता है और कोर्ट कंफ्यूज होता है तो वो किसकी शरण में जाता है? द कोर्ट रिसोर्ट टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट कंटेन्स दैट वेरी आइडिया कि हम चाहते क्या हैं। अब चलिए हम चाहते क्या है ये हम पढ़ भी लें क्योंकि भूमिका तो काफी बन चुकी है। The preamble says that we, the people of India, I am not writing it, I'll write only the ideas out of it। बोल के बता रहा हूं आपको कि क्या लिखा है। तो we the people of India constitute India into a sovereign socialist democratic republic। अच्छा, यहां से क्या आइडिया मिलता है? What is the basic idea behind this? क्या आइडियाज हमको प्रीएम्बल से मिल रहे हैं? किस तरीके का हमने इंडिया बनाना है? सबसे पहले कौन बना रहा है? कोई सरकार नहीं। सरकार की हर चीज सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यहां से यही समझ में आता है सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने मिलके एक रिजोल्यूशन लिया है, पीपल्स रिजोल्यूशन। इट इज पीपल्स रिजोल्यूशन टू मेक इंडिया, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन socialist democratic republic and yes secular, I should write it here before democratic, secular। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये ओरिजिनली इट वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इसको इंसर्ट किया गया। So now people's resolution is what? Sovereign socialist secular democratic republic।
वी विल सी इन डिटेल कि हर शब्द का मतलब क्या है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे सब समझते जाएंगे। यहां पर फिलहाल आप इतना समझिए कि ये पीपल्स रिजोल्यूशन है। पीपल्स रिजोल्यूशन है तो वी विल हैव सम ड्यूटीज ऑल्सो, वो भी दिया गया अंदर। वी विल हैव सम राइट्स ऑल्सो, वो भी दिया गया अंदर। वी आर कॉन्स्टिट्यूटिंग आवर गवर्नमेंट, ये जानते ही हैं आप, डेमोक्रेटिक, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट इज एन इवोल्यूशन, इट इज पीपल्स रिजोल्यूशन का वर्ड का मतलब है ये इवोल्यूशन शो कर रहा है इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, कि जहां पर कुछ लोग मिलके अब जिसकी लाठी उसी की भैंस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, वो नहीं होगा। वी विल कॉन्स्टिट्यूट, दैट इज पीपल्स रिजोल्यूशन। नेक्स्ट, वी the people of India constitute India into sovereign socialist secular democratic republic. That's okay. For what? For what? To secure to its citizens justice. We are constituting India into all this for what? किस लिए? So that is the objective. Objective क्या है? To secure to its citizens justice. Justice भी कैसा? इसके भी वेरियस फ्रंट्स हैं, हर फ्रंट पे हमको जस्टिस देना है। कौन कौन से? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, तीनों फ्रंट पे। मतलब सोशल का मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते चलते हैं। सोशल का मतलब सोसाइटी में आपस में कोई इनजस्टिस नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लॉ की नजरों में। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि देयर वर डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। शूद्र के लिए अलग होता था, ब्राह्मण के लिए अलग होता था, क्षत्रिय के लिए अलग होता था। देन पॉलिटिकल, व्हाट पॉलिटिकल जस्टिस हियर इट इज ट्राइंग टू से इक्वल अपॉर्चुनिटी at the political front, and same is with the economic. You can go for any occupation you want to pursue until and unless ये illegal ना हो। ये नहीं कि हमको illegal आर्म्स कट्टा बना के बेचना है, क्योंकि अगर आपको ऐसा हो गया कि कट्टा बना के बेचना है, अगर आपको अलाउ कर दिया गया तो बाकियों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। सो to secure to its citizens justice, social, political, economic, liberty of what? Of thought, expression, belief, faith, worship, and equality of status and opportunity. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। सो यू कैन से दीज आर व्हाट? दीज आर एस्पिरेशंस। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एस्पिरेशंस एंड गोल्स, ठीक है। सो दीज आर द एस्पिरेशंस। तो हमारे आइडियल्स हमने क्या देखे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये हमारे आइडियल्स हैं। देन हमारे एस्पिरेशंस, गोल्स ये हैं। नाउ इन सब चीजों से हमको क्या अचीव होगा? बेसिकली व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। प्रमोटिंग fraternity in the society, assuring what? अब ये भी नहीं फ्रेटर्निटी प्रमोट करते करते इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाए सबकी। सो assuring dignity, individual dignity and unity, very important, unity of the nation। ये कुछ स्पेस मैंने छोड़ा है, अगर किसी को आइडिया हो गया हो तो बेहतर है, नहीं तो जान लीजिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट में एक और वर्ड जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एंड व्हाट अदर थिंग इज गिवन in the preamble is date of adoption of day or date of enactment, which is what? 26 November 1949, 26 दिसंबर 1950 क्या है ये आप कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं बता पाए तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई वॉन्ट यू टू सर्च अ लिटिल बिट, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपका खत्म होगा, एंड दिस इज
very easy but very confusing question for any exam. तो प्रीएम्बल एटलीस्ट हमको ये बता देता है कि हर चीज में सरकार को या अपोजिशन को गाली देना या उनके बहकावे में आना ये हमारी ही मूर्खता है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल. यस, गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटी होती है, एजुकेशन को इतना बेसिक लेवल पे इम्प्रूव करे कि हर एक बच्चा ये बात को समझे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट रेफर टू प्रीएम्बल जब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में अगर उसको कंफ्यूजन है, एंड दैट्स व्हाई द प्रीएम्बल इज आल्सो नोन एज लाइट हाउस ऑफ द गवर्नेंस. अब लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस वर देयर टू गाइड द शिप, to guide the distracted ship. So that's why I think it's easy कि जब आपको नहीं समझ में आ रहा है, so you will have to refer to preamble. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि preamble has been derived from. तो कभी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी एक छोटा मोटा कंफ्यूजन चलता है. तो एक्चुअली ये है क्या? सबसे पहले आया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1776 आई थिंक. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फिर क्या आया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड आया यूएन चार्टर. यूएन के चार्टर पे बेस्ड हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है बाय JLN मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. एंड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली preamble is derived. So indirectly if it is there कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव है तो भी it is right, और बीच में जितने भी ये आएंगे everyone is correct. अब एक next good debate is preamble a part of constitution? preamble क्या constitution का part है? This is the next very important question. So basically there are two views about it कि preamble part of the constitution है कि नहीं. तो एक तो ट्रेडिशनल व्यू है और एक है हमारा मॉडर्न व्यू. ट्रेडिशनल व्यू इस बात पे निर्भर करता है कि आखिर प्रीएम्बल में दिया क्या गया है. क्या प्रीएम्बल को अगर मैं हटा दूं, सपोज आई रिमूव द प्रीएम्बल एंड देन if I look at the effect of removing it on the general governance of the country, तो क्या प्रेसिडेंट की पावर कम हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की पावर कम हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होना है. क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे या हमारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी? कुछ भी नहीं होना. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द जनरल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. सो दिस इज simply saying that preamble is not the part of the constitution. लगता भी नहीं है इससे, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है इससे. And this is actually what is said by the US court for the preamble, that it is a decorative piece of the constitution. ये सिर्फ किताब को सजाने के लिए साज सज्जा का मटीरियल है. और ट्रेडिशनली कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स ने भी इसी व्यू को फॉलो किया एंड दे सेड दैट प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन लेटर ऑन व्हेन द इंडियन कोर्ट्स while exercising the power of interpretation arrived at multiple constructions, ठीक है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन जब होने लगे, then they actually referred this preamble because preamble contains what? Ideals and aspirations, कि हमको क्या अचीव करना है, हमारा मेन मोटो क्या है. And then this modern view about this question निकल के आता है and the court says that it is the lighthouse of the constitution, lighthouse of the governance. ठीक है, कि हमको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हमको इसको रेफर ही करना है. अगर हम इसको हटा देते हैं so who will guide us? So it is the part of the constitution. So this is at present the modern view is that preamble is the part of the constitution. Yes. Now the question is
इनमें से कौन रैशनल एंड प्रैक्टिकल व्यू है, कौन प्रैक्टिकल है, कौन रीजन पे बेस्ड है और कौन बस ऐसे हवा में बातें कर रहा है? बोथ आर प्रैक्टिकल। क्या ये रीजन गलत दिया? ये भी सही था, ये भी सही था, ठीक है, ये भी सही है। सो बोथ आर रैशनल, बोथ आर प्रैक्टिकल, देयर इज नो कंट्रोवर्सी इन इट कि कौन सा रैशनल नहीं है, कौन सा ये नहीं है। बट द थिंग इज दैट वी हैव both the ideas and at present we are taking the preamble as the part of the constitution. So the next question arises what? हाँ, ये कह सकते हैं यहाँ पे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि ये जो ट्रेडिशनल व्यू है इट इज मोर ऑफ यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच मतलब यूटिलिटी क्या है, प्रीएम्बल की यूटिलिटी क्या है? प्रीएम्बल इज नॉट गिविंग यू एनी राइट, प्रीएम्बल इज नाइदर डिसाइडिंग एनी ड्यूटीज नॉर गिविंग एनी पावर और एनी अथॉरिटी टू एनीवन। तो इसको हटा देंगे तो इसका कोई यूज नहीं है। सो दैट इज यूटिलिटेरियन अप्रोच एंड द मॉडर्न अप्रोच इज मोर ऑफ फिलोसफिकल नेचर। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल व्यू है, एक्चुअली दिस क्वेश्चन this confusion arose whether preamble is a part of the constitution or not। तो ये क्वेश्चन जो है एक हमारा इंपॉर्टेंट केस है रे बेरुबरी यूनियन। इस केस में अब ये कैसा केस है, यहां पे ये किस तरीके से लिखा है? तो देखिए, ये जहां लिखा होता है ना, दैट मीन्स इट इज रेफरेंस, इट इज अ केस विच इज जिसमें प्रेसिडेंट ने रेफरेंस मांगा है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। अंडर आर्टिकल 143 president is empowered to take assistance from Supreme Court on a matter which involves legal questions। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये माना था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन केस अगर क्वेश्चन ये आता है कि अकॉर्डिंग टू दिस केस, बेरुबरी यूनियन केस, वेदर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, so it's a simple to answer, but the modern view is that which I have just discussed. Now the next question which arises from here is yes, whether preamble can be amended or not। preamble का amendment कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो अगर modern view ये है कि preamble is a part of the constitution, तो फिर आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा अमेंड किया जा सकता है, बशर्ते हमको याद रखना है केशव नंदा भारती केस वाला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सो यू कैन अमेंड द प्रीएम्बल एज इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज सब्जेक्टेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता है या क्या होती है, ये जानना है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर।